नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसका ट्रेड देखेंगे, इसके रिलेटेड जो दो बड़ी खबर आई है वो डिस्कस करेंगे और आगे के पैरामीटर्स देखेंगे कि कहां तक जा सकता है इसका प्राइस। तो आज अगर देखें तो फिर इस शेयर में मजबूती थी। बैंकिंग सेक्टर पिछले एक या दो ट्रेडिंग सेशन से काफी मजबूत चल रहा है और उसमें एसबीआई भी आपको शामिल देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि तकरीबन 190 के आसपास के लेवल को बहुत टाइम तक मेंटेन करने के बाद ये 200 का लेवल तोड़ा था इसने और उसके बाद से इसमें एक अप ट्रेंड की शुरुआत देखने को मिल रही है हमें। 6 मंथ का चार्ट में लगाऊं तो ये उन शेयर्स में से, उन कंपनीज में से है जो अभी प्री कोविड लेवल पर नहीं आए हैं। और साफ सी बात है दोस्तों, कोविड में मोरेटोरियम है और उसके बाद यहाँ पर एनपीएस बढ़ने की आशंका है। इसलिए इन्वेस्टर्स भी अच्छे जानते हैं, वो समझदार हैं कि अभी इस बैंक को रिवाइव होने में टाइम लगेगा, पर आगे आने वाले टाइम में लंबे अवधि में एक काफी अच्छा मल्टीबैगर हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि एक बार डाउन जाने के बाद इसे तकरीबन 186 से 195 के बीच में एक लेवल बना लिया था, पर हाल ही में कुछ अच्छी खबरों के बाद ये अब 208 के लेवल तक पहुंच गया है। तो अब सब इन्वेस्टर्स यही देखना चाह रहे होंगे कि कितना ऊपर तक जाएगा और क्या ये अपने लेवल को छू पाएगा, पुराने वाले 300 साढ़े 300 के। तो आज इसने काफी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है दोस्तों। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर ये लाइन बनती है तो इसके बाद ये जो लेवल है आप देख रहे हैं 205 का, ये काफी बड़ा ब्रेकआउट साबित हो सकता है अगर इसमें अपर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आप देख रहे हैं इसका आरएसआई भी लगातार बढ़ रहा है। मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो आप देख रहे हैं काफी हाई लेवल तक आ चुका है आरएसआई। लास्ट टाइम इसी लेवल पर 9 जुलाई को आया था, तो आप तकरीबन 1.5 महीने का वेट करना पड़ा इस लेवल तक वापस आने के लिए। और वहीं अगर हम ओबीवी की बात करें, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार अपर पीक्स बनती हमें दिख रही हैं और साथ में बैंक का ट्रेंड भी ऊपर है। तो इससे तो ये संकेत आते हैं कि कुछ दिन तक इसमें अपर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर अभी भी एक काफी क्रूशियल पॉइंट पर है। ब्रेकआउट पॉइंट लगा सकते हैं तो आगे एक या दो सेशन में हमें पता लगेगा क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट है या सही में बैंक ने अब एक मजबूत सपोर्ट बना लिया है। अब दोस्तों हम वो खबर डिस्कस करते हैं और दोनों खबर कॉन्ट्रेरी है। आप देखेंगे अभी एक खबर है मूडीज की तरफ से और एक है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, दोनों बहुत बड़े फर्म्स हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग दे दी है एसबीआई के लिए। यहाँ आप देखेंगे उनको टारगेट दिख रहा है आज के प्राइस से 54% ऊपर, यानी 282 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है गोल्डमैन सैक्स को। तो काफी ऊपर का टारगेट है। अगर आज के प्राइस से भी देखें तो काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे अगर ये प्राइस छू दिया तो उन्होंने कहा है, उनकी अगर हम सुने तो कहा है कि $20 बिलियन कैपिटल रेज किया है। तो आप जानते हैं कि सारे बैंक्स, सारे बड़े बैंक्स कैपिटल रेस कर रहे हैं कि वो जानते हैं आगे प्रोविजंस के लिए पैसे रखने पड़ेंगे और जब हालत थोड़ी सुधरेगी कोविड की, लोग वापस बिजनेस में आएंगे, अपनी खरीदारी करना शुरू करेंगे, तो उनको लोन्स चाहिए होंगे। तो उन दोनों को मेंटेन करने के लिए बैंक्स अभी पैसा उठा रहे हैं अलग अलग जगहों से, क्यूआईपी से, राइट्स इशू से, अलग अलग तरीकों से। तो गोल्डमैन सैक्स ने एसबीआई का ईपीएस 34% से इंक्रीज कर दिया है FY21 से FY23 के पीरियड, यानी अगले 2 साल के पीरियड में ईपीएस 34% से इंक्रीज कर दिया है और इसमें 40 to 55 बेसिस पॉइंट की कॉस्ट रिडक्शन देखी जा रही है। यहाँ आप देखें बताया जा रहा है कि नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिनली लोअर होगी और उसका रीजन होगा एक्सेस लिक्विडिटी है बाजार में। आप जानते हैं अभी हाल ही में लिक्विडिटी बढ़ा दी गई है बाजार में आरबीआई की तरफ से भी, और ओवरऑल भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। और डिलेड रिकवरी इन लैंडिंग ग्रोथ से, यानी जो पैसे दिए हैं वो अभी धीरे धीरे वापस आएंगे जब लोन्स रिस्ट्रक्चर होंगे। तो ये सब देखकर गोल्डमैन सैक्स ने इसका मीडियम से लॉन्ग टर्म का टारगेट 284 का रखा है। तो उनकी तरफ से कहा गया जो करंट वैल्यूएशन है 0.2 टाइम्स जो बुक वैल्यू पर शेयर का है, जो FY21 के लिए एस्टिमेट किया गया था, वो एक बहुत अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट बनता है। तो आप जानते हैं दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो बताता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक कितना ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। और वो वैल्यू अगर 1 से नीचे हो लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो वहां पे आपको एक लंबी उछाल देखने का मौका मिल सकता है। और उन्होंने बताया कि यस बैंक जो अब एक बुरी हालत से बाहर आया है, तो उसने भी काफी रिसेंटली कैपिटल रेज के बाद अच्छा परफॉर्मेंस लाया, उसकी डिपॉजिट में स्टेबलाइजिंग आई है। आपने देखा कि हाल ही में रिटेल और कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ी स्टेबलाइजिंग आई है, अभी पुराने लेवल पर नहीं पहुंचा यस बैंक का। पर यहाँ पर अगर एक ऐसे बैंक जो अभी एकदम जीरो से शुरू हो रहा है वहां पर अगर स्टेबल है तो एसबीआई में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और एक और बात बताइए कि बैलेंस शीट इनकी आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक से काफी अच्छी दिखाई दे रही है, पर उसके बाद भी काफी डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो ये सारे रीजंस की वजह से गोल्डमैन सैक्स ने इस पर एक बाय रेटिंग दी है। अब हम दूसरी खबर देखते हैं दोस्तों, और वो एकदम उल्टी है इसके। आप देखेंगे मूडीज जो एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने एसबीआई को डाउनग्रेड कर दिया है।
अब आप देख रहे हैं एक तरफ एक बड़ा फर्म उसमें अच्छा टारगेट दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, और मूडीज ने हाल में एसबीआई की रेटिंग डाउन कर दी है, और इसमें उन्होंने एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में डिटोरिएशन यानी वहां पर खराबी की उम्मीद जताई है। पूरी खबर देखें तो एसबीआई की बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट बीसीए को एक नॉच नीचे कर दिया है, BA1 से BA2 कर दिया है। और ये बताया जा रहा है, हमने डिस्कस किया, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, तो उसका सीधा असर नेट इंटरेस्ट इनकम पर देखने को मिलेगा। और एसेट क्वालिटी यानी एनपीएस पर भी खतरा है, तो यहाँ देख सकते हैं ये दो फैक्टर बताए जा रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि इंटरनल कैपिटल जनरेशन की वजह से जो लास्ट 2 साल में बैंक की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वहां पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अभी हाल ही के 2 क्वार्टर्स में देखा जाए तो। और वहीं पे बैंक की फॉरेन करेंसी मीडियम टर्म नोट को PB2 कर दिया गया PB1 से, तो यहाँ भी आपको एक नॉच डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि रूरल हाउस होल्ड यानी गांव में, और उसके अलावा जॉब क्रिएशन वीक है, और क्रेडिट क्रंच हो गया काफी एनबीएफसीज में। तो ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से एसबीआई और बड़े बैंक्स पे इसका साफ असर देखने को मिल सकता है। ये सब फैक्टर एनपीएस एनपीएल्स बढ़ाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बढ़ाएंगे, और उससे जो बैंक 2 साल से अपनी बैलेंस शीट लगातार इंप्रूव कर रहा है उस पर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एसबीआई के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स 5.44% थे अभी हाल ही के जून क्वार्टर में, जो 7.53% थे लास्ट ईयर में। तो आप देख रहे थे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी, पर इसके बाद कोरोना वायरस के टाइम के बाद अब इसमें एक डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। वहीं बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 13.4% पर है, काफी अच्छी है। जून 2020 तक 9.5% जो एसबीआई के लोन्स थे वो रीपेमेंट मॉरिटोरियम तक है, अभी अगस्त 2020 के एंड तक है। आगे मॉरिटोरियम बढ़ाया जाता है तो इसमें और आगे देखने को मिल सकता है, या फिर बैंक की लोन रिस्ट्रक्चरिंग होती है। तो अगर मॉरिटोरियम नहीं बढ़ाया गया तो इन बैंक्स में हमें काफी अपर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक लोन रिस्ट्रक्चर करेंगे पर वो एनपीएस में काउंट नहीं होंगे, धीरे धीरे पैसा आ जाएगा, कंप्लीट भी नहीं तो कुछ परसेंट तो वापस आ जाएगा। यहाँ हमने देखे दोस्तों दो एकदम अपोजिट पॉइंट्स रखे गए हैं बड़े फर्म्स के लिए, और बैंक में अभी शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी एक अपर मोमेंटम सजेस्ट कर रहे हैं अभी हाल ही के कुछ दिनों में देखा जाए तो ये बैंक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बैंक जरूर रिकवर कर जाएगा, क्योंकि बड़ा बैंक है, इंडिया का काफी बड़ा बैंक है, यहीं पर लोगों का ट्रस्ट भी डेवलप हो रखा है। और जैसे ही इकोनॉमी स्टेबल होगी तो इस बैंक में हमें उछाल देखने को मिल जाएगा, और प्री कोविड लेवल्स पर आने के पूरे आसार हैं। तो ये थी दोस्तों एसबीआई बैंक की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।